हेलो दोस्त, आरआरसी कोलकाता या आप कह सकते हैं ईस्टर्न रेलवे जोन का शो कॉज नोटिस या डिबेरिस के लिए कैंडिडेट का नोटिस जारी हुआ है। कुछ लोगों का इस पे कुछ और कहना है। ये बोल रहे हैं कि इनका नंबर रोल नंबर में नहीं था और ये डीबी में नहीं था, किसी का पीटी में नहीं था, ये फिर कहाँ से कैंडिडेट आ गए। तो देखिए, बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है और कंडीशन को थोड़ा सा आपको समझना होगा। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन के लिए एवोल्यूशन का कोई महत्व नहीं है, यानी उसकी जानकारी लेने से कोई हमें बेनिफिट नहीं है, तो हम अपनी एनर्जी नेगेटिव में क्यों गंवाएं। या तो आप कहीं से मोटिवेटेड हो गए होंगे, कोई गलत बता दिया होगा तब। यानी सिंपल सी बात कहें कि अगर कोई कह रहा है कि ये 10 कैंडिडेट है, इन 10 कैंडिडेट को मैं जॉब से बाहर निकाल रहा हूँ, और दूसरा कह रहा है कि इनको अपना सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं सही कैंडिडेट हूँ, तो ये दोनों कंडीशन में थर्ड कैंडिडेट जो अपना सेकंड डीबी या थर्ड डीबी का इंतज़ार कर रहा है, उसको क्या लॉस है। तो हमें लगता है कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अगर उसको बाहर भी कर रहा है तभी बेनिफिट है, और उनको प्रूफ भी करना है कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ, तभी जो सेकंड थर्ड डीबी का कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका पैनल में नाम नहीं हुआ, उनके लिए अच्छा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब नहीं, हम कौवा का कान देखेंगे, अपना कान नहीं देखेंगे। कौवा हमारा कोई कह दिया कि कान ले जा रहा है तो उस कान के पीछे भागेंगे। अरे सिंपल सी बात है, इस नोटिस को अगर देखें, अगर मैं रहता तो मैं तो ये ऐसा सोचता नहीं। हो सकता है उनका व्यू अलग हो या उनकी सोचने का कुछ और कारण हो। यहाँ पे अगर देखिएगा तो सिंपल सी 2 नोटिस है। दोनों नोटिस का मेल है शो आउट नोटिस का, एक पहले का नोटिस का और एक डिबेरमेंट का नोटिस का। अगर ऐसा कोई नोटिस दिया जाता है तो मैं तो नहीं बैक में देखने जाऊंगा कि इनका डीबी में नाम था, इनका पीटी में नाम था या नहीं था। अगर है या नहीं है उससे क्या लेना देना, ये आरआरसी के पास डाटा होगा, उसके हिसाब से बुला रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको बुलाने से ना तो जॉब में डिफरेंस होगी ना फाइनल एस्पेक्ट में होगा, क्योंकि एक बार ये लोग जाएंगे तो सही होंगे तभी तो आगे प्रोसेस में होगा। और वेबसाइट पे डाटा आ रही है तो इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ने या जो आरआरसी के ऑफिशियल हैं वो सही से देख के कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो पीटी में नाम नहीं है, तो हो सकता है सीसीए का कैंडिडेट हो या पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट हो या और भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिसको इन्होंने बेनिफिट दिया हो। और जब बात करेंगे कि और सारे पैनल या डीबी लिस्ट वगैरह वगैरह में नहीं था, तो हो सकता है वहाँ पे रोल नंबर के जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो, वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि रेलवे में मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह पारदर्शिता होती है, कई जगह पे अलग अलग रूल फॉलो होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो नोटिस है वो पर्सपेक्टिव है बाहर निकालने का। जो बाहर निकालने के लिए क्यों भुलाएगा जब गलत करना होगा। सिंपल सी बात बोले मैं बोलूँ तो चलिए इन दोनों नोटिस को पढ़ लेंगे। पहला नोटिस में आप देखेंगे, सबसे ऊपर वाला नोटिस में ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनको बोला गया है कि आपको स्पीड पोस्ट वगैरह से बकाया गया था, तो आपको 28 तारीख तक बताना है, और 28 तारीख तक आप नहीं बताते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी समझा जाएगा कि आप कैंडिडेचर आपकी कैंसिल हो जाएगी। और ये कैंडिडेट का अच्छा खासा लिस्ट है, यानी लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ से 5 कैंडिडेट है ऊपर से, तो एक बार देख लेंगे तो अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 तक 10 है, 10 और 5 15, यानी 15 75 कैंडिडेट हैं। और ये कैंडिडेट को सिद्ध करना है कि हम सही है, और शो आउट नोटिस है, यानी हम डिबेरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू है। डिबेरमेंट मतलब एक जगह से 2 जगह भी एग्ज़ाम दिए हों या और कई सारी चीज़ें हो सकती है, यानी आपको सिद्ध करना है कि मैं एक एक्चुअल सही और 24 कैरेट का सोना हूँ, और मैं वही विद्यार्थी हूँ जो फॉर्म भरा था, वही विद्यार्थी हूँ जो एग्ज़ाम दिया था, वही विद्यार्थी हूँ जो आगे की प्रोसेस किया हूँ, तो आगे मुझे लिया जाए। एक कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन दूसरा नोटिस में भी देखेंगे, थोड़ा सा इसमें कैंडिडेट की संख्या कम है, 1 मिनट मेरे पास ऑलरेडी होगा, मैं उससे आपको दिखा दूँ। नोटिस नंबर 2 देखेंगे तो इसमें 3-4 कैंडिडेट का भी है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेटों का नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 11:30 में इनको 29 तारीख को बुलाया है, 28 1 29 एक दिन बाद के लिए। तो
तो इनको बुलाया गया है कि अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, आप मेल वगैरह पे नहीं कीजिए, डायरेक्ट पहले वाले में मेल भी मेंशन था, यहाँ पे डायरेक्ट आप रिपोर्ट करिए और अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, जो 14 कैंडिडेटों के लिए नोटिस है। और नोटिस में दोनों एक ही है कि पर्सनल, ये है पर्सनल अपीयरेंस, आपको वहाँ आना है। किसके अगेंस्ट? अगले पहले आपको 100 नोटिस दिया गया था उसके अगेंस्ट। तो ये 14 नोटिस है, तो इसको नोटिस को हमें अभी नहीं मानना चाहिए कि गलत है या सही है। अगर आपको जांच करना है तो इनको, अगर पैनल में कोई शामिल होता है इन सब में से, तब आप जांच करिए, तब तो थोड़ा टेक्निकल भी लगेगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ को और नेगेटिव ना बनाया जाए। कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें जेन्युइन होगा, उनको थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, उन्हें गलत लगेगा, इसलिए इसको ट्रीट किया जाए कि कोई उनकी टेक्निकल इशू होगी जिसके कारण से बुलाया है। थैंक यू, धन्यवाद।